नाजरीन, आज मैं इस चैनल सदाए गुलजार पर आपके सामने एक नए मेहमान को लेकर आया हूँ। ये तशरीफ़ लाए हैं हमारे इस चैनल पर गुलाम रसूल नाज साहब दराहलवी। तो ये शायर भी हैं और गाते भी हैं, अच्छी आला पाए की शायरी करते हैं। तो ये हमें आज दिखाएंगे अपने बारे में और कुछ अच्छी अच्छी बातें आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम इनका इंटरव्यू ले लेते हैं कि नाज साहब, आप ये बताओ कि आपको ये शायरी का शौक कब से पड़ा? बहुत बहुत शुक्र अल्लाह तबारक ताला का करता हूँ मैं कि जिसने हमें और आपको ये तौफीक दी है इकट्ठे होने की। तो बहरहाल मैं आपको बताऊँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और आपके इस चैनल का भी। तो मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जैसा कि आपने कहा, तो ये शायरी का आगाज़ कुछ इस तरह से हुआ था कि 30 जुलाई पिछले साल 2021 को शाम के वक्त हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक मुशायरा हुआ था, नसरी मुशायरे के एतबार से। तो जो कि ऑनलाइन नसरी मुशायरा हुआ था, तो उसमें एक व्हाट्सएप कलाम शायर बाज़बान शायर ग्रुप पे जी। तो उसको मैंने सुना। सुनने के बाद मैं बड़ा मुतासिर हुआ। तो मैंने सोचा कि ये लोग किस तरह से लिखते हैं, जी। आगाज़ कैसे करते हैं। तो उसके बाद मैंने 1 अगस्त को ही 2021 को मैंने इसका शुरुआत की थी। तो इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा करते हुए तो अभी तो फिर हर सीख रहा हूँ। तो बहरहाल इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आपकी दुआओं के साथ बेहतरी हो रहा है। वाह जी, बड़ा अच्छा छक्का लगाया आपने। तो फिर तो छक्का की बात अगर हो तो छक्का तो नहीं लग पाया, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि ताकि आस्ता आहिस्ता से रन हमारा बनता ही रहे। मैच जीत जाए हैं। जी जी। तो मैच जीतने के साथ साथ तो कोशिश तो ये रहती है कि सेंचुरी बच जाए तो अच्छा है। अच्छा अच्छा, सेंचुरी बढ़ा रहे हैं जी। जी जी, बहुत बहुत वाह शुक्रिया जी, बहुत अच्छा। चलो जी। जी। तो इस सब से हमारा आगाज है। अभी तो सीख रहे हैं। चलो, ये बात भी तो अच्छी है कि क्योंकि वही इंसान अच्छा शायर है जो अपने आप को शागिर्द कहे। जी। तो आपकी इस बात से आपकी बात कथा कलामी में होगी। तो मैं तो एक बात कहता हूँ जी। कि जब तक इंसान सफ़र करता रहे, गाड़ी चलती रहे तो बेहतर है। और जब वो रुक जाती है तो मैं ये कहूँगा, और आपके माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब तक इंसान तालिबे इल्मी में रहे, सीखता रहे, जी। तो वो कुछ ना कुछ किसी न किसी मंजिल तक पहुंच सकता है। और जिस दिन उसने अपने आप को उस्ताद कहलाना शुरू कर दिया या समझना शुरू कर दिया, तो उस दिन उसका स्टॉप है, वो रुक जाएगा। फिर वो आगे बढ़ना उसका मुश्किल है, घमंड आ जाता है। तो अब जो भी उसे आप समझे। हाँ। जी जी। तो बेहतर ये है कि मैं तो शागिर्द ही समझता हूँ अपने आप को। तो सीख रहा हूँ, तो इंशाल्लाह सीखना चाहिए। कि सीखने के साथ साथ हमारी मंजिल का रास्ता जो है तय होता रहेगा, तो इंशाल्लाह कामयाबी की ओर हम जाते रहेंगे। हाँ, बहुत अच्छा। आपकी बात से मुझे एक बात याद आ गई कि जो सीखते रहना है ये एक सबसे बड़ा हुनर है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे वो बड़ा कभी हारता नहीं है। जी जी। पेस्टालोजी एक एजुकेशनिस्ट हुआ है, तो वो कहता था, आई एम अ चाइल्ड, आई वॉज अ चाइल्ड एंड आई वॉन्ट टू डाई एज ए चाइल्ड। मैं बच्चा हूँ, बच्चा था, बच्चा ही और बच्चा ही रहकर मरना चाहता। क्या बात कही है उसने। जी। यानी वो एक दूसरी तहजीब का बंदा था। जी जी। लेकिन फिर भी देखो, उसने एक ऐसा असूल अपनाया जो जो हम हिंदुस्तानियों को अपनाना चाहिए। तो इसके अंदर मैं आपकी बात से मैं बड़ा ही मतलब कि जिस तरह से कहा कि मैं बच्चा, जैसा कि उन्होंने कहा है कि मैं बच्चा था और बच्चा ही रहूं और बच्चा रह करके मरूं, तो इससे साफ दिखता है कि इंसान को हमेशा तालिबे इल्मी में ही रहना चाहिए। और उससे बहुत बड़ी जो है इंसान के अंदर एक सीखने का हुनर रहता है। तो बहुत अच्छी बात। मैं इसमें एक इजाफा कर लूं तो कैसा है, मेरे ख्याल में अगर वो शागिर्द बनकर रहे जी, तो उस्तादों के बारे में उसको क्या सोचना चाहिए? उस्तादों के बारे में देखिए, जब तक इंसान शागिर्द है तो शागिर्द हमेशा उस्तादों की रिस्पेक्ट करता है। जी।
तो उस्तादों की रिस्पेक्ट करना चाहिए, माँ बाप की रिस्पेक्ट करना चाहिए, औरों की भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। पर एक चीज़ है कि बड़ों को बड़ा समझ करके तो उसकी इज्जत करो, और छोटों पे उसकी शफकत, छोटों पे शफकत करो। शफकत करो। तो ये सबसे बड़ा एक जो है तामीज़ और तमद्दुन जो है, तामीज़ जो है इंसान का सबसे बड़ा, अगर इज्जत इंसान को मिलती है तो वो इसी बात से है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे छोटों पर शफकत करें। तो ये सबसे बड़ी बात है, ये कामयाबी की कुंजी मैं कहूँगा, इसे कि मैं कहूँगा कि ये कामयाबी की कुंजी है। बहुत अच्छा जी, जी बहुत जी अच्छा, बहुत कमाल आपने कहा। इससे ये जाहिर हुआ कि आज हमारे व्यूवर्स को ये एक बड़ी कीमती बात आपसे मिल गई बहुत बहुत शुक्रिया। कि शागिर्द बनकर रहो, जी बड़ों की इज्जत करो, उस्ताद की इज्जत करो, और छोटों पर शफकत करो। उनसे डांटो नहीं, उनको उनको झिड़को नहीं, प्यार से पेश आओ। और उस्ताद की जब इज्जत करोगे तब ही कुछ मिल पाएगा, क्योंकि उस्ताद एक पानी का घड़ा है जी और शागिर्द जो है वो उसके सामने एक गिलास है। जी, अगर गिलास ऊंचा हो जाएगा तो पानी जो है वो गिलास में नहीं जा पाएगा। नहीं जा पाएगा। जी, हमेशा गिलास को नीचे रहना है, तब घड़े का पानी उसमें भरा जाएगा। अच्छा, इससे बात से एक मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जो कि मेरा खुद का मानना है। जी तो मैं ये बताऊँ आपको कि क्योंकि बात ये है कि एक उस्ताद और शागिर्द का जहाँ तक ताल्लुक है, जिस शागिर्द पर उस्ताद राज़ी है, उस्ताद खुश है, वो शागिर्द अगर कम मेहनत करेगा तो फल ज़्यादा मिलेगा। मेहनत करनी है उसे, बेशक। और अगर उस पर उस्ताद नाराज है हाँ तो शागिर्द जितनी चाहे मेहनत करे, कामयाबी की मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। ये मेरा मानना है। हाँ हाँ, मुंह से जो निकलती है असर रखती है। असर रखती है। जी जी, तो ये है बात नहीं है ताकते परवाज मगर रखती मगर है। पर रखती है, पर रखती मगर है। पर रखती है। जी जी तो क्योंकि मुंह की जो आवाज निकलती है, जो उसके हक में दुआ निकलती है, वो अच्छी होती है, जी जी, तो वो रंग उससे लेती समाज है, अच्छा होता है। समाज अच्छा होता है। तो समाज में अच्छे जाकर के मैंने देखा कि आए दिन घरों में क्या होता है, शादी के बाद लोगों के घर कुछ और तरह बदल जाते हैं। जी मैं समझता हूँ कि अगर किसी ने गुण सीखा है पढ़ाई के दौरान में जी जी, या शागिर्द बनने के दौरान में, वो शादी के बाद अपने घर को अच्छी तरह से संभाल सकता है। संभाल सकते हैं। चाहे वो लड़की हो या वो लड़का हो, जी जी वो मुश्किल वक्त को निपटना जानेंगे, दूसरों की बातें नहीं सुनेंगे, जी। थोड़े को ज्यादा समझेंगे। तो आपकी बात कथा कलाम हो रही है, तो मुझे बात से बात याद आती है, निकल जाती है। तो मैं आपको यहाँ पर एक आपके व्यूअर्स को, खासकर उन मस्तूरात को जो घर की में शादी करके नई नई दुल्हन आती है, तो मैं एक पैगाम दे रहा हूँ। जी जी जो लड़की, जो औरत अपने ससुराल में जाने के बाद जी अपने शोहर के माँ बाप को अपने माँ बाप की तरह समझ ले, बेशक। तो वो घर हमेशा फूलों की क्यारी की तरह है। हाँ ये एक नुक्ते की बात है, इसको मैं फिर से दोहराऊंगा। जो औरत, जो बेशक। दुल्हन हाँ अपने माँ बाप को, जैसे वो अपने महके में अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट कर रही थी, इज्जत दे रही थी, अगर अपने ससुराल वालों को वैसा समझेगी तो वो घर कभी ना खुश नहीं हो सकता। क्यों? कि जैसे वो माँ बाप को छोड़ के आई है, वैसा ही अगर उन्हें समझेगी तो ये उसके लिए बहुत बड़ी बात है, और फिर वो भी खुश होंगी, वो भी तो दुआई देंगी। तो यहाँ से आपके माध्यम से दो बातें मैंने की हैं, एक तो उस्ताद की रिस्पेक्ट भी आ गई, माँ बाप की भी आ गई, और ससुराल वालों की भी आ गई। ससुराल वालों की आगे, क्योंकि ये भी माँ बाप में ही आते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, और ये बेहतर माँ बाप। हाँ, और वो एक बात इसके साथ में इसमें इजाफा करता चलूं कि देखो जी, ये जो औरतें हैं शादी के बाद, जी जो तालीम, जो स्टूडेंट नहीं रही, तालिब इल्म नहीं रही, जिन्होंने तालिब इल्म बनने का गुण नहीं सीखा, जी वो असल में क्या करती हैं कि वो दूसरों की बात सुनकर अपने दिमाग को नहीं चलाती जी और गलत फैसला ले रहती हैं, घर वाले की इज्जत नहीं करती या घर में किसी की रिस्पेक्ट नहीं करती। एक बार तो एक ने कहा, अरे ओहो यार, तुझे कहाँ रिश्ता तेरा हो गया, तो तेरा घर वाला तो गंजा है। अच्छा, गंजा है। तेरा घर वाला तो गंजा है। गंजा है। वो सोच सोच कर मार गई, पूरे दिन रोज सूखती जाती, कमजोर होती जाती, कहती मेरा घर वाला तो गंजा है। बड़ी परेशान होगी।
फिर उसको किसी सहेली मिली पढ़ी लिखी, उसने बोला ओ बेवकूफ, ये मत बोल। आज जब वो बोलेगी तो फिर उसके पास जाना और उसको एक और जवाब देना है। वो क्या जवाब दूं? है उसको ये जवाब देना कि अरे पागल, क्या तूने चांद पर कभी बाल देखे? ओह वाह, क्या लगता। जब उसने अच्छा, ये चांद तक, हाँ देखो तशबीह कैसी दी, तशबीह दी अपने घर वाले को, किससे? चांद से। वाह क्या कहा अगर गंजा है तो इतना खूबसूरत है कि चांद की लोग कितनी तारीफ करते क्या हैं बात कही कि वो चांद है जी। कि क्या तूने चांद पर बाल देखे? चांद पर बाल देखे, यानी मेरा घर वाला जो है वो एक चांद है। जी जी। कुछ हाँ, औरतें समझ- कहती हैं कि जी यार क्यों गुलामी करेंगी हम्म। ससुराल की, क्यों घर वाले की गुलामी करेंगी, हमें तो नौकर बना कर रखा हुआ जी, है? जी अपनी मर्जी करता है, ये है वो है, नौकर बना के रखा है। लेकिन उसमें क्या है, उसको ये जवाब देना चाहिए कि मैं नौकरानी हूं जी। क्योंकि मेरा घर वाला राजा है। हम्म राजे के आगे तो नौकरानी होती। राजे की, अब जब वो राजे की नौकरानी नौकरानी कहे, है। जब वो नौकरानी कहेगी हाँ। तो हकीकत में वो रानी बन जाएगी, वो रानी बन राजे जाएगी, की रानी हो जाएगी। राजे की रानी हो जाएगी। हाँ, तो जब जब राजे के घर में है, हाँ, राजे के घर में तो रानी बन जाएगी, रानी बन जाएगी जब वो समझेगी उस चीज को। हाँ बेशक। जब अपने शोहर को राजा समझेगी हाँ। तो फिर वो अब नौकरानी नहीं रही, हाँ अब वो रानी बन गई। रानी बन गई। और जब तक उसको नौकर समझेगी, एक चीज है कि जब तक खामद को नौकर समझेगी तो नौकरानी रहेगी, जब राजा समझेगी तो रानी बनेगी। बात कितनी बड़ी है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से आपके मतलब अपने शोहर को राजा समझो तो रानी बन जाओ, तो नौकर समझो तो नौकरानी बन जाओ। नौकरानी बन जाओ। अब आप जो चाहो कर सकती हो। बेशक, ये बड़ी एक बात है। बहुत जी अच्छा, जी बहुत अच्छा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और थोड़ी फिर अमल किया जाए तो बहुत है, बहुत बहुत ज्यादा। जी जी बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि आइंदा जब कहीं मौका मिलेगा तो हम किसी और टॉपिक पर बात करेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो बात समाज होती है। सुधार के लिए बेहतर जरूरी होगी। हो, जी बेहतर जी, हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे बड़ा अच्छा टॉपिक था आज का कि अदब का। जी हर जबान में अदब होना चाहिए, तब ही वो कौम जहाँ कर सुधार कर सकती है। बिल्कुल। तो अब मैं एक चीज़ आपसे पूछूंगा, मुझे ख्याल आ गया कि ऐसे तो आपने बहुत मुशायरे भी अटेंड किए, अच्छे अच्छे प्रोग्रामों में गए, आपको ये चैनल कैसा लगा? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी कीमती बात पूछी है। जो मैं बताना चाहता था आपने तो मेरे मुंह की बात बोली है। मैं आपको बताऊं कि बहरहाल तो मैंने आपकी लिखी हुई किताब का मुताला किया, जी सदाए गुलजार अनोखी शायरी। शायरी। अच्छा। तो उसे पढ़ने के बाद मैं बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। जी। तो मैंने पढ़ा उसे, उसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगी। जैसा कि उसमें एक था वो जिसमें कुछ लिखा था कि आज का ज़माने में कैसा हालात चलते हैं। तो और भी उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं। तो बहरहाल मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा सदाई गुलजार क्या है। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च भी किया, मुझे मिला भी इंशाल्लाह। तो मैंने देखा तो फिर मैंने कहा क्यों ना मुलाकात ही सही। तो बस मुलाकात की खातिर इस आपके चैनल सामने। में आपको हर जुबान मिल सकती है। हाँ, यहाँ पे मैंने देखा कि हर जबान के साथ में हर तरीके के लिए लोग, बेहतर बेहतर शुराई किराम को मैंने यहाँ पे सुना, बेहतर बेहतर अच्छे अच्छे लोगों को सुना, गायकों को सुना, जो हारमोनियम म्यूजिक के साथ में शौक रखने वाले वो भी मुझे दिखाई दिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बेहतर हुई तो आपसे बात हुई तो इंशाल्लाह आप तक मुलाकात हो गई। चलो शायद इसी शुक्रिया में कोई जी बेहतरी कि हो। आपने हमारे चैनल को लाइक किया। अच्छा, अब आप ये सुनाओ मुझे कि आप कोई उर्दू में कौन सा कलाम ज़्यादा आपको पसंद है? मैं बताऊं कि आपकी ये जो किताब है, पहले तो मैं आपको कहूँगा कि इसकी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जी खैर। तो बहुत अच्छे अच्छे कलाम लिखे आपने। तो मैं इससे आपको ये बताऊं कि एक कलाम मुझे बहुत अच्छा लगा। इस कलाम के अंदर जो है अगर इसको समझा जाए जी तो बहुत बड़ी एक चीज़, मैं तो यूँ कहूँगा कि आपने समुद्र को कूजे में बंद कर रखा है। अब कोई समझे, अगर मेरी समझ से समझेंगे तो बहुत कुछ है जी। तो अगर अपनी समझ से कोई समझे तो वो उसका मुकद्दर, वो कितना समुद्र को किस तरह से रखे। अच्छा ठीक है, मुझे समझ आ गई, ये बच्चों को सुधारने के लिए। शायद कि आपको, हाँ, वो अदब के साथ से चल रही थी बात। शायद कि ये भी वही आपको भी शागिर्द कैसा जी, होना शागिर्द चाहिए, कैसा। कि इसमें भी यही है कि बच्चों जी। को तो अगर आप नसीहत है इजाजत कि आप सुधर का दौर साथ है। में अगर आप इजाजत दें तो मैं इसे जी जी, अपने इरशाद बहुत तरीके खूब से जी, बोलूं। बहुत आप अपने तरीके से बोलोगे तो मुझे भी पता चल जाएगा कि मेरे कलाम को आप गा सकते हो। जी, गाने में एक बात है कि मतलब चलो बेहतर उतने मेरा तरन्नुम तो है नहीं है,
लेकिन कोशिश करूंगा। बहुत अच्छा जी, शौक से जो कोशिश है वो भी जी। बड़ी आला होती है। तो इरशाद शुरू करें। कहता हूँ मैं तुम्हें कि अंगड़ी का ख्याल रखना, ओहो, कहता हूँ मैं तुम्हें कि अंगड़ी अंगड़ी का ख्याल रखना, कहता हूँ मैं तुम्हें कि, कहता हूँ मैं तुम्हें कि अंगड़ी का ख्याल रखना, घर मेरी फिक्र नहीं है तो हमड़ी का ख्याल अमड़ी का ख्याल रखना, घर मेरी फिक्र नहीं है तो अमड़ी का ख्याल रखना। बहुत खूब, बहुत खूब। कहता हूँ मैं तुम्हें कि अंगड़ी का ख्याल रखना, घर मेरी फिक्र नहीं है तो अमड़ी का ख्याल रखना, बहुत खूब, न इंसाफ दे रहे हो बिगड़ों कलाम का। का साथ करना, न गुंडों की राह चलना। ये नौजवानों को बहुत बड़ा ना बिगड़ों पैगाम का है। साथ करना, ना हाँ गुंडों की जी राह जी, चलना। न बिगड़ों का साथ करना, न गुंडों का राह चलना, न बिगड़ों का साथ करना, न गुंडों की राह चलना, नाजिक है जो तू पहले तो टंगड़ी का ख्याल रखना। बहुत खूब। ये तो मैं कहूँगा आपको, बहुत खूब आपने लिखा है, नौजवानों को पैगाम दिया है। गाने पर बहुत खूब कह बहुत रहा हूँ बहुत कि बहुत आप शुक्रिया, बहुत इंसाफ शुक्रिया। पूरा दे रहे हो मेरे साथ। न बिगड़ों का साथ करना, न गुंडों की राह चलना, नाजुक है जो तू पहले तो टंगड़ी का ख्याल रखना, घर मेरी फिक्र नहीं है तो अमड़ी का ख्याल रखना। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने बच्चों को समझा रहे हैं, लेकिन अपने को नहीं बल्कि पूरे समाज को, समाज के बच्चों को। समाज के बच्चों को समझा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आखिरी है ये जमाना, फिर करे भरोसा किस पे, आखिरी है ये जमाना, आखिरी है ये जमाना, फिर करे भरोसा किस पे, कहता हूँ मैं तुम्हें के जिंदगी का ख्याल रखना, कहता हूँ मैं तुम्हें के जिंदगी का ख्याल रखना, घर मेरी फिक्र नहीं है तो अमड़ी का ख्याल रखना। समाज के बच्चों को कह रहे हैं कि अगर बाप की फिक्र नहीं है तो माँ का ख्याल कम से कम रख लो। जी बहुत पूरा तर्जमा आपको समझ में आ गया मेरे कलाम का। सियासत गरम है कितनी, सियासत गरम है कितनी, मौसम गरम है कितना, हजार हजार मुबारक। सियासत गरम है कितनी, मौसम गरम है कितना, सियासत गरम है कितनी, मौसम गरम है कितना, फूलों सा है जिस्म ये चमड़ी का ख्याल रखना, सियासत गरम है कितनी, मौसम गरम है कितना। आप इजाजत दें तो इसकी शायद मैं अपनी समझ से तीसरी कर दूं। शायद कि आप कह रहे हैं नौजवानों को जी कि अपने दोस्तों यारों को भी देखना, पड़ोसियों को भी देखना, औरों को भी देखना कि सियासत गरम है कितनी,
मालूम नहीं होता, फंस न जाओ। मालूम नहीं होता कि कौन किसके दिल में क्या चल रही हो। और हमने ऐसे देखा है दोस्तों के साथ रह करके, दोस्तों की मुशाबहत के साथ, दोस्तों की यारी के साथ खुद को तबाह कर देते हैं। तबाह कर देते हैं। और फिर मौसम गर्म है कितना, आज का जमाना जमाना आपने पता नहीं किस अंदाज में जो मैं हाँ, समझता बिल्कुल बिल्कुल सियासत ऐसा ही। गर्म है कितनी, मौसम गर्म है कितना, फूलों सा है जिस्म ये, चमड़ी का ख्याल रखना। बच्चे फूलों से ही घर ज्यादा प्यारे में लगते हैं। हाँ, घर मेरी फिक्र नहीं है तो अमड़ी का ख्याल रखना। और दुआओं के साथ आपको ये शेर पढ़ूंगा, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आदत से तेरी रंजूर मजबूर सा हुआ है, आदत से तेरी रंजूर मजबूर सा हुआ है, ये उतर न जाए बचड़े पगड़ी का ख्याल रखना। कहता हूँ मैं तुम्हें के अंगड़ी का ख्याल रखना, अंगड़ी का ख्याल रखना। गर मेरी फिक्र नहीं है तो अमड़ी का ख्याल रखना। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, और आपको क्या अच्छा लगा मेरी किताब में? आपकी किताब का हर लफ्ज मुझे अच्छा लगा जी। लेकिन मैंने एक चीज देखी है कि जहाँ पे आप दुख का इजहार करते हैं तो वहां पे आपके कलाम के अंदर मैंने मज़ाहिया कलाम भी देखा है। मज़ाहिया? जी जी। और मज़ाहिया कैसा मज़ाहिया कि जिसे हम सुनेंगे तो मज़ाहिया होगा। अब आपको ऐसा झटका लगा कि मज़ाहिया, मैंने तो हकीकत लिखता था। मैं तो रंजूर हूँ यार, मज़ाहिया मेरे से कहाँ हो गया? अच्छा, तो रंजूर का मज़ाहिया मैं बताऊं कि आपने लिखा हकीकत है लेकिन सुनने में और पढ़ने में थोड़ा सा मज़ाहिया, मतलब आपका चमचा चमचा यार मैं आपका चमचा मुझे जब वाजा पड़ा थोड़ी हूँ कोई कि रोटी बनाता वाजा रहता हूँ का, चमचा। हाँ वही चमचा। तो जब आपका चमचा मैंने पढ़ा, यकीन माने आप, जब आपका चमचा मैंने पढ़ा तो मुझे इतना अच्छा लगा। और हकीकत ये चमचा कौन सा चमचा, ये वो चमचा नहीं जो दाल साग में घुमाया जाता है, ये वो चमचा है जो लोगों के पीछे घुमाया जाता है। अच्छा, तो आपकी किताब से आपको अब याद आ गया होगा तो मैं हाँ, आपको हाँ, बता दूं, चमचा। सामिन की नजर कर लिखा, दूंगा। हाँ। जी जी। जी। कितने फराड छुपाए चमचा, हम्म। कितने फराड छुपाए चमचा, कितनी रिश्वत खाए चमचा, कितने फराड छुपाए चमचा, कितनी रिश्वत खाए चमचा। जे भरे कर लीडर कोई, जे भरे घर लीडर कोई, हाँ। काफी वोट दलाए चमचा, वो चमचा जो लोगों के पीछे घूमता है। जेब भरे घर लीडर कोई, काफी वोट दलाए चमचा, उल्टी उल्टी पट्टी पढ़ाए जाकर, हाँ, कितने सर तोड़ाए चमचा, तोड़ाए चमचा। कितने सर, उफ, इसमें कितनी गहरी बात है। हम 5-5 सालों तक एक दूसरे से भाई भाई रूठ के बैठा, रुसा कौन रहा है? लुढ़ा चमचा। रहा है चमचा बीच में। तो ये देखे ना, हाँ। 5-5 साल से, नाजरीन ये बात समझें, 5-5 सालों से, पर इसमें बहुत अहम मैसेज है। जी। 5-5 सालों तक भाई भाई से बात नहीं कर रहा, बेटा बाप से बात नहीं कर रहा, क्यों? चमचा कह रहा है उल्टी पट्टी पढ़ाए जाकर, कितने सर तोड़ाए चमचा, जिस दिन मिले काम न कोई, लोगों को भड़काए चमचा, फ्राई पिन कढ़ाई के अंदर अपनी शान दिखाए चमचा, अच्छा, फ्राई पैन और कढ़ाई। फ्राई पिन और कढ़ाई के अंदर अपनी शान दिखाए चमचा, वाजवान की शान चमचा, लीडर की पहचान है चमचा, हाथों का कोई काम ना आए, हाथों का कोई काम ना आए, बातों ही से खाए चमचा, मंदिर में ये मस्जिद में ये, मंदिर में ये मस्जिद में ये, जरूरी पॉइंट है मेरे बहुत ख्याल में। फसाद अच्छा लिखा गया मेरे से कभी। कराए चमचा।
और इस बात पे ये मैंने मंदिर देखा है, मस्जिद में जो फसाद हो रहे हैं ये भी चमचे करा रहे हैं, चमचे करा रहे हैं जनाब, बड़ी सही हैं? बात। तो गवर्नमेंट घर बदनाम हो में रही है भी जी, हिंदू को लड़ा दिया, मुस्लिम को लड़ा दिया, ये और हो लड़ा रहे हैं गया, वो चमचा, हो गया, लड़ा रहा है मंदिर चमचा। गिर गया, मस्जिद गिर गई, तो कौन करवा रहा है चमचे? कितने फरार छुपाए चमचा, कितनी रिश्वत खाए चमचा, मंदिर में ये मस्जिद में ये बहुत फसाद कराए चमचा, फाइल दफ्तर चूहे खाए, चूहे खाए, दफ्तर में जो बंद फाइलें हैं उनको चूहे खा रहे हैं। हाँ जी जी। गिरोहाना चाहे चमचा, घर वहाना घर वहां ना जाए जाए चमचा, चमचा, घर वहां ना जाए चमचा। अगर हाँ। चमचा जाएगा तो फाइल निकल आएगी, फाइल निकल आएगी, नहीं तो 2 मिनट चूहे में। खाएंगे, उधर पड़ी रहेगी, फाइल दफ्तर चूहे खाए, चूहे खाएं, घर घर वहां ना जाए चमचा, हाँ, डीलर का हर माल देखो हाँ, इसको भी बखाए बखाए चमचा, चमचा, हाँ, कितनी कदर मदारी बनकर हाँ, उंगलियों पर नचाए चमचा, हाँ, कितनी कदरों मदारी बनकर उंगलियों पर नचाए चमचा, खुद लड़ाए फिर बैठाए, खुद ही लड़ाता है और खुद ही सलाह करवाता है, खुद लड़ाए खुद बैठाए, हाँ। फैसला आप कराए कराए चमचा, रंजूर अमीर जादों की, रंजूर अमीर जादों की शादी भी कराए चमचा। आजकल शादियों में चमचे से होती। ओहो कितने फराड छुपाए चमचा, कितनी रिश्वत खाए चमचा। खाए चमचा, बहुत खूब जी, बहुत खूब। प्यारा लगा मुझे ये कलाम और हकीकत की नज़रों में आपने लिखा है। तो मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको इससे बेहतर कामयाबी अता फरमाए और बेहतर लिखते रहे। आमीन जी। तो बाकी आपका हर सदाए गुलजार का हर फूल मुस्कुराता हुआ फूल है, हर लफ्ज़ हर कली खुशबूदार है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि अनोखी शायरी जो है। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रगुजार आपने मेरे चैनल की भी तारीफ की। बहरहाल ये चैनल आप सब लोगों का है, ये मेरे अकेले का नहीं है, ये सदाए गुलजार है, ये चमन की आवाज है। आपकी बात से पहले मैं एक बात कहूँगा, ये बगैर मिलत व मजहब के, बगैर किसी जी। रंग नस्ल तो के, इस आपके बगैर चैनल किसी आपके इस जबान चैनल पे मैंने एक चीज़ और भी देखी है जी कि जहाँ पे शेर व शायरी का ताल्लुक है, तो मैंने एक बात, मैं आपका 2 दिन पहले चैनल देख रहा था, जी वहाँ पे एक वीडियोस आपने अपलोड की हुई थी कि जिसकी निस्बत से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, जी हकीकत बताऊँ जी तो उसमें थी कि आजकल के नौजवानों के लिए कि आप शायरी सीखने का 10 उसमें देखते हैं शायरी कैसे सीखी जाए। अच्छा, वजन बनाने का हाँ, दिया था वजन मैंने, बनाने कैसे का, वजन रत्ती बनाओ। रत्ती मासा मासा, वो भी मैंने उसमें देखा था। तो उसके साथ में तोल बोल हाँ, जोड़ बनाए, तो वो भी मैंने देखा। आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी। तो इसके साथ साथ यहाँ पे आप अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे शुराई किराम को, अच्छे लोगों को यहाँ पे बुलाते हो, वहाँ पे शायरी भी सिखा रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं तो यही कहूँगा हर आदमी को जो भी देखे इसको लाइक करे, सब्सक्राइब करे। ये बात चैनल को बढ़ाने के लिए नहीं, लेकिन इसलिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें कि ताकि खुद को इंसान सीख सके, खुद भी सीखें बार-बार और वीडियो औरों को मिलेगी भी, उनको, जैसा औरों वो को भी, सब्सक्राइब करेंगे। औरों को भी सीखने का मौका मिले। मैं तो यही कहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और आपके चैनल का भी। शुक्रिया जी आपका बहुत बहुत। तो अच्छा, एक बात मुझे रह गई, आप किसी और ज़बान में भी तो लिखते हैं, खुद भी लिखते हैं ना कुछ? जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से खुद भी लिखता हूँ, तभी अच्छा। तो आपकी शायरी को मैं बड़े अंदाज गौर फिक्र के साथ समझ भी रहा हूँ। अच्छा, खुद आपने वो पहले बात की थी आप शायरी करते हैं, जी, लेकिन जी। किस किस ज़बान में करते हैं? मैंने अपनी मादरी ज़बान गोजरी से आगाज़ किया था। जी गोजरी में मैंने लिखा था। सबसे पहले जो मैंने लिखा था वो एक नाते पाक लिखी थी। अच्छा तो उसके बाद मैं उर्दू में भी लिखा हूँ, उर्दू में भी। अच्छा। और उसके बाद पंजाबी में भी थोड़ा लिखा हूँ, लेकिन हाथ में और पहाड़ी में, पहाड़ी में। अच्छा 4 ज़बानों में इंशाल्लाह मैं अच्छा। कोशिश अगर करे तो मैं लिख सकता हूँ। तो मैंने जो सबसे पहले, अब आप अच्छा। कहेंगे क्या लिखा था सबसे पहले, तो मैं आपके सवाल से पहले जवाब दे देता हूँ। जी मैंने जो अपनी गोजरी ज़बान में जो शेर लिखा था, एक शेर आप जी को सुनाऊंगा अच्छा। कि जे किस्मत में हो तो सफ़र बल्ले बल्ले। जी, ये मेरा- किस्मत में हो तो सफर बल्ले बल्ले। ये मेरा पहला शेर है जी शायरी का आगाज़ का। जब मैंने आपको बताया कि मैंने ऑनलाइन मुशायरा सुना, उसके हाँ, बाद देखा कि कैसे शायरी होती है, हाँ। तो फिर मैंने कोशिश की, जी। क्या मुश्किल है। हाँ। तो फिर मैंने लिखा जो ये किस्मत में हो तो सफ़र बल्ले बल्ले बल्ले, वो तक तो वो ताइबा नगर बल्ले बल्ले। ताइबा नगर
ये मेरी शायरी का सबसे पहला शेर था। बहुत खूब जी, बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो शायरों के बारे में लिखा आपने कुछ? जी मैंने लिखा है, शायरों के ताल्लुक से भी लिखा है, हर चीज़ इंशाल्लाह आपकी दुआओं के साथ। अच्छा, कोई शायरों के ताल्लुक से सुनाओ हो नाजरीन को आज जरा, ताकि शायर भी सुनेंगे थोड़ा सा, उनका भी शौकीन। शायरों के ताल्लुक से मैं जो बताऊं आपको कि अपनी गोजरी ज़बान में मैंने एक लिखा है शायरों के ताल्लुक जी, से चंद बहुत मिसरे। जी। तो इंशाल्लाह अच्छा। मुझे उम्मीद है कि शायरों को पसंद भी आएगा, क्योंकि हकीकत है। जी जी, बहुत तो अच्छा। रात की नींद उड़ावे शायर, रात की नींद उड़ावे शायर। उड़ावे शायर। ओ हो। रात की नींद उड़ावे शायर, मिसरो फिर बनावे शायर। मिसरो फिर बनावे शायर। जी। जी तो एक जी, बात बहुत खूब, बहुत खूब, बड़ा आप वजनदार। इसके बहुत- नाल तो गोजरी में मुड़ू थोड़ो जो जी जी। कि बड़ा बड़ा स्कॉलर पीएचडी हाँ। किया भी, जिन्हें कोई पीएचडी की एक स्कॉलर आदमी में, हम्म, तो जिन्होंने अंदर जो शायरी को गुण नहीं हो तो जी। वे मिसरो नहीं बना सकता। नहीं बना सकता, बिल्कुल डॉक्टर वे नहीं बना सकता। बड़ा बड़ा कुछ तो बना लें, जरा शायरी के अंदर है हाँ, कुछ नहीं बना सकता। नहीं बना सकता। बड़ा मतलब अच्छा नहीं बना सकता। शायरी के अंदर में तो शायर हो वे गया, तो शायर हो उसकी गया ना, पहचान इस अलग तो रहेगी। अलग रख गए हाँ, तो नहीं बना सकता। तो मैं वो लिखियो कि रात की नींद उड़ावे शायर, हाँ। मिसरो फिर बनावे शायर, खून जिगर वो साड़ गया अपनो। ओहो हो, खून जिगर को लोग या ना को समझे, हाँ। या ना को समझे कि ए में शायरी एमे हो बन जाए, गया, नहीं ए में हो बनतो। जाए, नहीं बनतो। हाँ, हाँ। खून जिगर जिगर को को साड़ साड़ गया गया अपनो, अपनो। लिख गया शेर बनावे शायर। ओहो। किस्सो लंबो चौड़ो लिख गए, हम्म। जिसना हम कहा कि नसरी एतबार के हाँ, नाल बड़ी हाँ। लंबी कहानी। कहानी किस्सो लंबो चौड़ो किस्सो लिख गया। लंबो चौड़ो लिख गए, बीच एक शेर मटावे शायर, हाँ हो। अपनी जगह ये छप गए रोमे। शायर ओहो। अपनी जगह ये छप छप गए गए रोमे, रोमे। ते होर ना हसावे शायर। क्यों? वाह जी वाह। रात की नींद उड़ावे शायर, मिसरो फिर बनावे बनावे शायर। शायर। गल उनागी कोई न समझे, बेशक। गल इनागी कोई ना समझे। कोई न समझे, रमजान विच समझावे शायर। बहुत कारगा पागल, बड़ो गौर से हाँ। सुनिए यो शेर। जरूरी बात है। जी जी, जी। मेरा बजड़ी फिरते हैं रात कहीं हजारों कई बारी, शायरों में सिर्फ एक है। और हूं देखो हर एक कड़वर फिरते हैं। बेशक, हूं तो मैं बेशक। अपनी गल सहूं कि हूं कार में रात हाँ। कई बारी कलाम लिखता हाँ। लिखता कई बार एक भी हाँ। बाज जाए, दो भी हाँ। बाज जाए, पासा परात हाँ। परात गए ना, जिस टाइम हाँ। बंदो थके ना, हाँ। पहला बैस गए, फिर सो गए, फिर बैस हाँ। गए, तो फिर यूं एक कथा कलाम में जी, सारी जी। यूं बेवजह देर तक घुमा ना करो, वो बाप से बोले जी मुझे रंजूर लगता है किसी शायर के बच्चे। हाँ। तो हूं तो मैं सहूं कि कार का पागल जी। के ये फिर भी हाँ। शायराना लोग पागल की। हाँ। अगली गल तुम सुनियो कि कारगा पागल के ये फिर भी लिख किताब बनावे शायर। हाँ। किताब लिख किताब पागल बनावे। किताब नहीं बना तो हाँ। पीएचडी स्कॉलर को काम है कि किताब हाँ। लिखनी। हाँ। कारगा कागज पागल भी पागल। बड़ी समझ निकल है। हाँ। नाज़रीन ने जरूर पसंद आवेगी। जी, कारगा पागल के ये फिर भी हाँ, के ये फिर भी लिख किताब बनावे शायर। जी। नाज जो तिन्ना के पतो है, नाज यो तिन्ना के पतो, नाज जो तिन्ना के पतो है, के बहर मलावे शायर। के बहर मलावे जी जी, शायर। के बहर मलावे शायर, रात की नींद उड़ावे शायर, ते मिसरू फिर बनावे शायर। बहुत ज्यादा ले लियो। जी ते एक तुमने क्या तो एक नाते पाक लिखी थी तुमने, ते जाता जाता बस ना जाओ। जी सारा तो हमारा पहले नाज़रीन। शुरुआत को जो शेर सुनाया तो जो किस्मत में हो तो हाँ शायद किस्मत सफर में। बल्ले बल्ले। हाँ, सफर बल्ले बल्ले। हाँ। जी, यह मेरी पहली नात है ते जिसका संग आगाज है। तो इंशाल्लाह थारी फरमाइश सिर मथा खबर ते सामी नाजरीन ने सारा ना सुनाऊं। जे किस्मत में हो तो सफर बल्ले बल्ले, हूँ तक तो वतबा नगर बल्ले बल्ले। ओहो। जे किस्मत में हो तो
सफर बल्ले बल्ले हूँ तक तो वो तैबा नगर बल्ले बल्ले हूँ तक तो वो तैबा नगर बल्ले बल्ले जे किस्मत मो तो सफर बल्ले बल्ले करम तारा होते हमी आसमां करम तारा होते हमी आसमां वांग तारे कर बल्ले बल्ले जे किस्मत में हो तो सफर बल्ले बल्ले हूँ तक तो वो तैबा नगर बल्ले बल्ले नहीं मेरे कोले नजर ना हजानो नजर ना खजानो जी नहीं मेरे कोले नजर ना हजानो को किसरा मगर बल्ले बल्ले वहाँ किसरा मगर बल्ले बल्ले जे किस्मत में हो तो सफर बल्ले बल्ले फिर सोचूं कि बल्ले बल्ले ने लोग रोकेंगे आगे की वे वो जी मीना जान दईयो न रोको खुदारा मीना जान दईयो न रोको खुदारा मैं कर लो आओ सफर बल्ले बल्ले मैं कर लो आओ सफर बल्ले बल्ले जे किस्मत में हो तो सफर बल्ले बल्ले मस्जिद नबवी मजा बैस जाए मस्जिद नबवी मजा बैस जाए पोवेगी तेरा वर नजर बल्ले बल्ले जे किस्मत मो तो सफर बल्ले बल्ले हूँ तक तो वो तैबा नगर बल्ले बल्ले बहुत खूब जी बहुत हमेशा तो उनकी गुलामी मरइए हमेशा तो उनकी गुलामी मरइए मदद न कर जे हजर बल्ले बल्ले जे किस्मत मो तो सफर बल्ले बल्ले हूँ तक तो वो तैबा नगर बल्ले बल्ले जे किस्मत मो तो सफर बल्ले बल्ले बुलावेगा एक दिन आखिरी शेर जी जी इरशाद बुलावेगा एक दिन गुलाम खजीना जाऊंगा तैबा नगर बल्ले बल्ले जाऊंगा तैबा नगर बल्ले बल्ले जे किस्मत में हो तो सफर बल्ले बल्ले बहुत खूब जी बहुत खूब बहुत बहुत शुक्रिया जनाब बहुत बहुत शुक्रिया थारो बहुत खूब जी 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 बहुत शुक्रगुजार है जनाबा ने हमारा इस चैनल पर आने की तकलीफ गवारा की जी इसके पीछे कोई तकलीफ नहीं है या तो एक इंशाल्लाह कोशिश रखनी चाहिए हर सीखने वाला ना हर सिखाने वाला ना हर लिखने वाला ना हर लिखाने वाला ना कोशिश करनी चाहिए कि इल्म में अदब के अंदर इल्म अरूज के अंदर आस्ते आस्ते इस फन तो लोग बड़ा दूर गए लगा भी बेशक बेशक बाकायदा हम कन्ना में टूटी ला गए तो म्यूजिक सुना लेकिन असल मकसद जो है हमने खुद लिखनो अपनी अदब के नाल लिखनो हर जबान के अंदर लिखनो
या इस तो हम बड़ा दूर वहाँ लगा भी थी इसमें हम ना तकलीफ नहीं महसूस करनी चाहिए बल्कि खुशी महसूस करूँ हम क्या क्या बदलूँ और खुशी है या एक महीना थारा संग मुलाकात करके बहुत बहुत अच्छा लगा जनाब बहुत खूब जी, बहुत अच्छा।